आज जिन शख्सियत को हमने बुलाया हुआ है उनका अपने करियर में जो एक्सपीरियंस है वो 25 साल का है। वो ना सिर्फ ख़वातीन को ग्रूम करने के हवाले से काम करती हैं, उनका मेकअप करने के हवाले से काम करती हैं, बल्कि हमारे इस फील्ड के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं। उनको पता है कि टीवी पे किस तरह का मेकअप होता है, नॉर्मल डेज़ पे किस तरह का मेकअप होता है, एक वेडिंग पे किस तरह का मेकअप होता है। आगे हम सबको पता है कि गर्मियाँ तेज़ होती जाएंगी और बच्चों की छुट्टियाँ भी आ जाएंगी, तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों के लिहाज से अपनी जो है शादी को प्लान करते हैं कि बाहर से हमारे जो रिश्तेदार हैं वो किस सीज़न में आ सकते हैं, और वो ज़्यादातर टाइम जो है वो गर्मियों का ही होता है। गर्मियों में आपका वेडिंग मेकअप किस तरह का होना चाहिए, आपका डेली मेकअप किस तरह का होना चाहिए, और हर इवेंट का एक अलग मेकअप लुक कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दुल्हन एक ही तरह की लग रही थी तीनों फंक्शंस पे या चारों फंक्शंस पे, अगर निकाह का फंक्शन अलग आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से आप उन्हीं मेकअप आइटम्स को लेकर एक डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। वो इनसे बेहतर जो है वो मेरे ख्याल से और कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जिस इंसान का इतना एक्सपीरियंस हो उसी से पूछना चाहिए। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है, ओनर हैं जी जुगनू सैलून की, I8 में जो इनकी ब्रांच है उसकी ये ओनर हैं। वहाँ पे जाके आप इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है हुमा वकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुमा जी? बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए। आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जुमे के दिन वैसे भी तमाम तर लोगों के पास वक्त की थोड़ी किल्लत होती है, कमी होती है, उसके बावजूद आप आई, बहुत शुक्रिया। हुमा जी, क्या समझती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं वो सही होती हैं, लेकिन आपको इस बात का ख़तरा होता है या खदशा होता है कि अगर आपने ये की तो आप शायद फंस जाएंगे। जैसे किसी को अच्छा मशवरा देना, या कोई, जिस तरह मैंने बताया कि जब मेरे बच्चे को जो है अस्पताल लेकर जाना होता है या किसी डॉक्टर के लिए, वैसे तो वो अपनी फुप्पो के पास ही जाती है, सब लोगों को पता है वो पीडियाट्रिशियन है बहुत अच्छी, लेकिन जब वो मुल्क से बाहर हो, एक आध दफ़ा हमारे साथ ऐसा भी हो चुका है कि वो मुल्क से बाहर थी और हमने उसको लेके जाना था, तो मैं थोड़ा स्टेप बैक कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर खुदा न खास्ता तब भी इसकी तबीयत ठीक ना हो सकी तो जो प्रेशर आएगा वो शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ। लेकिन एट टाइम्स आपको स्टेप अप करना पड़ता है। आप क्या समझती हैं, आपको सही मशवरा देना चाहिए इस बात के हवाले से सोचे बगैर कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं बर्दाश्त कर पाऊँगी भी या नहीं कर पाऊँगी? हलीमा, सबसे पहले तो इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि अक्सर लोग अपनी कुछ एबिलिटी रखते हुए भी और अपने कॉन्टैक्ट्स रखते हुए भी, बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखते हुए भी स्टेप अप नहीं करते। अपना किसी की हेल्प करनी हो या कुछ भी करना हो तो वो हिचकिचाते हैं कि पता नहीं बाद में क्या होगा। कुछ जगहों पे मैं समझती हूँ कि ये ठीक भी है, और कुछ जगहों पे आपको स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचारे नहीं बिल्कुल किसी चीज़ को समझ पाते, तो उनको गाइड करना अच्छी बात है। और आपको पता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अच्छा मशवरा है वो सदका गिना जाता है। तो आप की नीयत अच्छी होगी, जिस अच्छी नीयत से आप मशवरा दे रहे होंगे तो ऑफ़ कोर्स वो आपके लिए, तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह उसके लिए बेहतर ही कर देगा। लेकिन देखना ये होता है कि अगला जो है वो इस चीज़ को किस तरह लेता है। आया वो आपके बजाय अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझता है, और अगर वो आपको थोड़ा सा अक्लमंद समझ रहा है तो ऑफ़ कोर्स वो आपके मशवरे पे अमल करेगा।